गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अनीता नायक। मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ अलंकार समझाए थे। अब मैं आगे और अलंकार आप लोगों को समझा रही हूँ। उससे अगला अलंकार है अपनहूति अलंकार। अपनहूति का अर्थ है छिपाना, निषेध करना। उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप किया जाए तो अपहूति अलंकार होता है। इसे उदाहरण से समझें। सुनौ नाथ रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर ये काला। यहाँ कहा जा रहा है कि यह मेरा भाई नहीं है, यह मेरी मौत है। अगला उदाहरण अट्टालिका नहीं है रे, आतंक भवन है। यहाँ कहा जा रहा है कि ये महल नहीं बल्कि आतंक भवन है। अगला अलंकार उपमा अलंकार। जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण सिंधु सा विस्तृत और अथाह, एक निर्वासित का उत्साह। यहाँ उत्साह की तुलना सिंधु से की गई है, अतः उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते से मन की समानता की है, अतः उपमा अलंकार है। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। जब उपमेय क्या है? जिससे उपमा दिए जाने योग्य, और उपमान वह वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमा दी जाए में तुलना करने पर समानता के कारण अभेद वर्णन हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण आए महंत बसंत। इस काव्य पंक्ति में महंत की सवारी में बसंत के आगमन का आरोप होने से रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण मन सागर, मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। इस पंक्ति में मन पर सागर का और मनसा पर लहर का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अगला अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। जब काव्य में तुलना के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऐसे वाक्यों में मानो, जानो, ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझें। उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस उदाहरण में क्रोध से कांपते हुए अर्जुन के शरीर में सागर की संभावना व्यक्त की गई है। अगला उदाहरण कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए नए। यहाँ उत्तरा के अस्फुरित नेत्र उपमेय हैं तथा हिमकण से परित पंकज उपमान है। उपमेय में उपमान की संभावना मानो वाचक द्वारा व्यक्त की गई है। अगला अलंकार विभावना अलंकार। जहाँ कारण के बिना या कारण के विपरीत कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। उदाहरण बिन पद चले सुन बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहते सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। इसमें चलना, सुनना, करना और खाना ये सब पैर, हाथ, कान, मुख के काम हैं। यहाँ बिना कारण के भी कार्य हो रहे हैं। अगला उदाहरण बिनु घनश्याम धामु, धाम ब्रज मंडल के। ऊधो नित बसती बहार वर्षा की। वर्षा के लिए मेघों का कारण आवश्यक है, परंतु यहाँ बिना बादलों के ही ब्रज के घर घर में वर्षा होती है। यहाँ घनश्याम से अर्थ श्री कृष्ण तथा घने श्याम वर्ण बादल से है। अगला अलंकार विशेषोक्ति अलंकार। जहाँ कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण अब छूटत नहीं छुड़ाए,
रंग गया हृदय है ऐसा, आंसू से धुला निखरता यह रंग अनोखा कैसा। दूसरा उदाहरण, इन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहें तऊ ना प्यास बुझाए। यहाँ नैनों में नीर भरा हुआ बताए जाने पर भी प्यास नहीं बुझ रही है। प्यास बुझाने का कारण पानी होने पर भी प्यास बुझाने का कार्य नहीं हो रहा है। अगला अलंकार ब्याज स्तुति अलंकार, जिस वर्णन में देखने में तो निंदा सी प्रतीत होती है पर वास्तव में उसके विपरीत स्तुति का तात्पर्य हो, अर्थात तात्पर्य है, उसे ब्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। ब्याज अर्थात बहाने, स्तुति यानी प्रशंसा। उदाहरण, जमुना तुम अवेकनी कौन लियो ये ढंग, पापिन सो निज बंधु को मान करावती भंग। इस वर्णन में शब्दों के अर्थों से तो यमुना जी की निंदा प्रतीत होती है, जो पापियों से अपने भाई यमराज का मान भंग कराती हैं, पर वास्तव में पुण्य सलीला यमुना जी की महिमा का वर्णन है, जिसमें स्नान करने से पापियों पापियों के पापों का हरण हो जाता है और वे यमलोक या नरक में नहीं जाते। दूसरा उदाहरण, गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, क्यों यह बुरा काम करती हो, नरक रिक्त कर दिव्य भरती हो। इस उदाहरण में देखने सुनने में गंगा की निंदा प्रतीत हो रही है, किंतु वास्तव में यहाँ गंगा की प्रशंसा की जा रही है, अतः यहाँ ब्याज स्तुति अलंकार है। अगला अलंकार ब्याज निंदा अलंकार, जिस वर्णन में देखने में स्तुति प्रतीत हो पर वास्तव में उसमें विपरीत निंदा का तात्पर्य हो, उसे ब्याज निंदा अलंकार कहते हैं। उदाहरण, नाक कान बिन भगनी तिहारी, क्षमा कीन तुम धर्म बेचारी। यहाँ पर सुनने या पढ़ने में ऐसा लगता है कि अंगद रावण की प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु यहाँ निंदा की जा रही है। दूसरा उदाहरण, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली मैं पहचाने। यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कैकेयी राजा दशरथ की प्रशंसा कर रही है, किंतु ऐसा नहीं है, वह प्रशंसा की आड़ में निंदा कर रही है। अगला अलंकार व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ होता है आधिक्य या अधिकता। व्यतिरेक में कारण होना जरूरी है, अतः उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण, सिए सुवरन सुखमा कर, सुखद ना थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। यहाँ पर सीता के शरीर को सुवर्ण के समान बताकर भी सीता के अंग में स्वर्ण की अपेक्षा कोमलता की विशेषता बताई है। आज बच्चों, मैंने आपको बाकी के बचे हुए अलंकार भी समझा दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे।